हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम टैली प्राइम 5.0 का एक अपडेट करेंगे। पहले भी हम उसमें पुराने वर्जन में भी हम लोग इसको यूज करते थे, लेकिन प्रॉपरली टीडीएस कैलकुलेट नहीं होता था। तो हम इसमें करेंगे टीडीएस ऑन परचेज वन अंडर सेक्शन 194 क्यू। तो इसको कैलकुलेट करना बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि जो हम लोग परचेज करते हैं डिडक्टर के लिए, इसमें ये एप्लीकेबल है। डिडक्टर्स पे टीडीएस डिडक्शन तब एप्लीकेबल है जब एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपीस एक्सीड करेगा। तब उसके ऊपर 194 क्यू जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। ओके। एंड अगर डिडक्टी जो है वो परचेज करते हैं या फिर एडवांस पेमेंट करते हैं 50 लाख से ज्यादा की, देन जो उनकी लिमिट है, टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपीज है ऑन परचेज। उससे ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जितना भी अमाउंट वो पे करेंगे उसके ऊपर उनका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 0.1% होगा, अगर सेलर के पास पैन अवेलेबल है तो, और अदरवाइज 5% एप्लीकेबल होगा विदाउट पैन। ओके। तो कौन कौन सी सेक्टर्स हैं जिसमें टीडीएस 194 क्यू एग्जेम्पशन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, गवर्नमेंट और एनआरआई जो है वो इस सेक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। तो आपको टीडीएस ऑन परचेज कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे मोर देन 50 लाख पे कैलकुलेशन होगी, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी में ऑलरेडी चीजें एक्टिवेट कर रखी हैं, जीएसटी, टीडीएस, लेजर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। आपको भी ये सब चीजें अगर ऑलरेडी आती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक बार आपको बता देती हूँ। F11 मैंने प्रेस करके जीएसटी को एक्टिवेट किया है एंड जीएसटी में अपनी सारी डिटेल्स मैंने ले रखी हैं एंड यहाँ पर टीडीएस की डिटेल्स दी हैं एक्टिवेशन के लिए। एंड आफ्टर टीडीएस एक्टिवेशन मैंने अपना टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट बनाया हुआ है, जो कि आपको भी बनाना है। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। इसके लिए आपने हेल्पर बटन का यूज करना होता है और इसमें मैंने 194 क्यू सेक्शन दिया था। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करें तो आप हेल्पर बटन के यूज से कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने 50 लाख की जो एग्जामेशन लिमिट है वो मैंने सेट कर रखी है। ओके। एंड विद पैन 0.1% एंड विदाउट पैन 5%, इस पे आपका टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने कुछ लेजर्स बनाए हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे टीडीएस की ट्रांजेक्शन करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक पार्टी बनाई है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। परचेज के लिए सभी क्रेडिटर्स मैंने लिया है। पार्टी को मैंने टीडीएस डिडक्टेबल यस किया है और डिडक्टिव टाइप लिया है। एंड यहाँ पर सारी डिटेल देते हुए पैन नंबर देना जरूरी था, अदरवाइज 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाता। जीएसटी डिटेल्स मैंने दे रखी है यहाँ पे। तो ये सब डिटेल्स ना आपको भी देनी पड़ेंगी। परचेज का लेजर बना रखा है अंडर परचेज अकाउंट, जीएसटी को एप्लीकेबल मैंने यहाँ पे करा हुआ है। एंड यहाँ पर सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको भी आपको यस करके यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ पेमेंट मैंने कॉमन रखना है, इसलिए मैंने एनी लिया है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर फिक्स करना चाहते हैं नेचर ऑफ पेमेंट तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं परचेज के लेजर को एज अ कॉमन लेके चल रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया, एनी ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सीजीएसटी। एसजीएसटी में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सीजीएसटी का लेजर बनाया है, एसजीएसटी का लेजर बनाया है। जीएसटी भी हम बिल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बन जाएगा। एंड उसके बाद टीडीएस हमने यहाँ पे किया हुआ है। टीडीएस को मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेके इसको क्रिएट किया हुआ है। अब उसके बाद मैंने एक आइटम बनाई हुई है एल्यूमिनियम लेदर के नाम से। एंड यहाँ पर मैंने जीएसटी को भी एप्लीकेबल किया है, जीएसटी रेट सेट किया हुआ है 18%। एंड सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स पे यस करके मैंने यहाँ पर भी टीडीएस डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट मैंने सेलेक्ट किया है। ओके। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन आपको कई बार कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मिलेंगे या फिर कहीं पर आपको अलग से स्टेटमेंट मिलेगी, तो वहां पर आपको चीजों को एप्लीकेबल करना है। देन फिर आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे मैं सपोज अब परचेज करती हूँ, सपोज मैंने परचेज किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1 अप्रैल को मैं परचेज कर रही हूँ। ओके।
एंड मैंने यहाँ परचेज लिया, तो नेचर ऑफ पेमेंट मेरे को पिक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एनी ले रखा था। तो मैं यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स जो था वो मैंने ले लिया, और जो मैंने आइटम बना रखी थी वो मैंने ले ली है। 1000 मैंने ली है, और इसका जो मैंने प्राइस लिया है वो मैंने सपोज ले लिया 4000 रुपीज। तो 40 लाख रुपीज हो गया है। एंड मैं जब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करूंगी तो सीजीएसटी हो जाएगा, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट मैं पिक कर लूंगी, एंड यहाँ पे एसजीएसटी मैंने ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया। बट जो मेरा इनवॉइस का वैल्यू थी वो 50 लाख से ऊपर अगर मैं लूंगी तो टीडीएस कैलकुलेट होना है, अदरवाइज तो नहीं होना। तो यहाँ पर तो आप देखिए 47,20,000 हो रहा है, ये 50 लाख से तो कम है ना। तो यहाँ पर मेरा जो टीडीएस है वो मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कंट्रोल एच से चेंज मोड करके, मैं जब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कंट्रोल और रिलेटेड रिपोर्ट्स पे जाके मैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखूंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जीएसटी जो है वो कैलकुलेट हो रखा है, और अमाउंट मेरा 50 लाख से कम का है, तो टीडीएस इस पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं ट्रांजेक्शन करती हूँ, सपोज मैंने 50 अप्रैल को फिर से परचेज किया है और उसका बिल नंबर मैंने डाल दिया, फिर से मैंने एक ट्रांजेक्शन करी है परचेज करने की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और यहाँ पर सपोज मेरा जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीज को। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 300, और यहाँ पे मेरा हो गया है 12 लाख रुपीज टोटल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे अगर सीजीएसटी कैलकुलेट करती हूँ इसके ऊपर, फिर मैं एसजीएसटी भी ले लूंगी यहाँ पर। सीजीएसटी ले लिया, एसजीएसटी ले लिया है, एंड अब मैं यहाँ पे लूंगी टीडीएस। तो आप देखेंगे टीडीएस मेरा कैलकुलेट हो चुका है, और अगर मैं इसको देखना चाहती हूँ कैसे हुआ है, कितनी एक्सीडिंग अमाउंट पे हुआ है, तो आप कंट्रोल ओ से रिलेटेड रिपोर्ट देख सकते हैं, टीडीएस टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, और ऑल्ट F1 कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर जो मेरी टोटल वैल्यू थी वो 11,36,000 रुपीज थी, उसके ऊपर मेरा 0.1% कैलकुलेट हुआ है टीडीएस 1136। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, और यही सेम चीज हम इसको रिपोर्ट में भी देख पाएंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देखिए मैंने क्या किया, टू ट्रांजेक्शन की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको करके दिखाई ताकि उस पर मैं ये बता पाऊँ कि 50 लाख से कम की वैल्यू है तो टीडीएस हमारा डिडक्ट नहीं हुआ, और जब हमारा 50 लाख से उसने एक्सीड किया तो वो एग्जिस्टिंग जो भी एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर हमारा टीडीएस कैलकुलेट हो गया। तो आप इस चीज को रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आप आएंगे, एंड यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स पे फॉर्म 26 क्यों आप देखते हैं तो देख सकते हैं 50 लाख वाला जो अमाउंट था जो कि एग्जेम्पशन में था वो तो इसके अंदर आ रहा है, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो मेरा नॉर्मल रेट पे कैलकुलेट हो गया 1136, एंड नीचे मेरा बैलेंस पेबल शो करता है। ओके, एंड जब आप यहाँ पे देखते हैं ना टीडीएस आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो शो करेंगी, एंड जब आप इस ट्रांजेक्शन के ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी अच्छे से जो डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 194 क्यू। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आपको जो अपनी ट्रांजेक्शन डालनी है एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख, तो आपको सेम ऐसे करके करनी है। तो आप करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।